2 महीने हो गए हम दोनों के सपनों को जिंदगी मिले हुए। मेरे बच्चे और मेरे बीच अब और कोई नहीं आएगा। I'm sorry। जहाँ मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था वहां मैं। नहीं कार्तिक, आपकी कोई गलती नहीं है। एक बाप होने के नाते आपने जो कुछ भी किया अपने बच्चे के फिक्र में किया। आपके बच्चे को आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन हाँ, मुझे आपसे शिकायत है। आज आपको मुझे बताना ही होगा कि आपके लिए आपका बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मैं। माँ से बच्चा या बच्चे से माँ है? Of course आप। माँ बच्चा, बच्चा माँ, पत्नी तो कहीं है ही नहीं, है ना? तुम मेरी पत्नी हो तभी तो हमारा बच्चा है। और मैं जो कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? हाँ, मेरी पत्नी जो मेरे बच्चे की माँ होगी। अच्छा, दिख रहा है मुझे आपका प्यार बहुत अच्छी तरीके से। आप अपनी जबान से चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन आपके दिल में तो आपके बच्चे की माँ ही है। आपकी पत्नी तो कहीं है ही नहीं। पत्नी हो ना? याद दिला दूं? एक किस दे दो, सब याद आ जाएगा। अच्छा, तो अब शर्माने भी लगी हो? वैसे मुझे भी तुमसे एक शिकायत है। तुम मेरी पत्नी होने का फर्ज ठीक से नहीं निभा रही। अरे रोमांस नहीं कर रही। आजा थोड़ा रोमानी हो जाते हैं। मुझे पता था कि तुम नहीं मानोगी, इसलिए मैंने तुमसे ही दोबारा पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करके तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो और हर जन्म में तुम ही मेरी बेटी की माँ बनोगी। और देखना, जब हमारी बेटी होगी ना तो। क्या बेटी? बेटी नहीं, मुझे बेटा ही चाहिए। सुरी कहा ना, बेटी बेटी बेटी। देखो कार्तिक, मैंने आपसे कहा ना मुझे बेटा चाहिए तो। बेटा हो या बेटी, सूरत, सीरत, आंखें, प्यार, नाज, सब हूबहू बिल्कुल तुम्हारे जैसा होना चाहिए। इतना प्यार करते आप मुझसे? जितना इस जहां में भी नहीं है ना, उससे भी ज्यादा। आप और बेबी इधर ऐसे जेल में सड़ रहे और उधर मैं सुनी कि वो कार्त्या जो है जायला बेबी का दिल तोड़ के ऐसे ढोल ताशे के साथ धूमधाम से दोबारा शादी करने को जा रहा है। खाई साहब, आप ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते। बदला लेना तो बनता ही चाहिए साहब। जो भी बोलना है साफ साफ बोलो। घुमा फिरा कर बात करना और सुनना दोनों ही पसंद नहीं है मुझे। और यही बात मेरे को ऐसे दिल से पसंद है आपकी। मुझे जुबान से कुछ निकलता नहीं, ऐसे पकड़ करके पकड़ लेते हैं आप। मुद्दे की बात पे आते हैं साहब। ये नाचीज आपको और मायर बेबी को इधर से बाहर निकाल सकती। ये सब कानूनी दावपेच, ये सब मेरे भेजे में नहीं घुसता है साहब। हाँ, लेकिन जो वो सारा गैर कानूनी काम तीर की तरह नजर पड़ती है ताई की। अभी आप बोले तो माइटी राय मर सकती है। क्या चाहिए तुम्हें? जास्ती नहीं, मेरा बंगला, मेरी गाड़ियां, मेरा बिजनेस, आणि मेरा 500 करोड़। म्हणजे मेरे से जो कुछ भी आपने लिया मेरे को वापस मांगता है। मंजूर। हम दोनों को यहाँ से बाहर निकालो, मैं दुगना दूंगा। जुबान दिए से अभी मेरा प्लान सुनो।
भाभी बिंदी नहीं लगाई अभी तक? ये लो, शगुन की चूड़ियां भी नहीं पहनी तुमने। तू भी ना सुरभि, कितनी सुंदर लग रही है ना, एकदम चांद का टुकड़ा। हाँ हेमा दी, एकदम जैसे पहली बार कोई दुल्हन बनती है ना, बिल्कुल उसी तरह। देखिए कैसे शर्मा रही है। अगर आज इस खुशी के मौके पर ताई भी हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता ना। आज साथ नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन देखना ताई हमारे साथ जरूर होंगी। सुरभि, सारे सपने सच नहीं होते। मेरी माँ तो नागिन है, अगर सपने में भी किसी को डस लेना तो वो इंसान भी जिंदा ना बचे। अपनों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। तो क्या कहूँ, मेरी माँ है वो, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारे हंसते खेलते परिवार को डस लिया मेरी माँ ने, हम सबकी जिंदगी में जहर घोल लिया। अब छोड़िए भी हेमा दी, आज खुशी के मौके पे आप कैसी बातें लेकर बैठ गई हैं? जाने भी दीजिए ना बीती बातों को। ठीक है, मैं बाहर का बंदोबस्त देख कर आती हूँ। लगे हाथों खाना भी चेक कर लेना, टेस्ट कर लेना सब कुछ। शांति, वो तो मैं हर आधे घंटे में करती हूँ। देखने में पूरा हीरो लग रहा है जी। बोले तो ऋतिक, कार्तिक। हाँ। अभी जब हीरो लग रहा है तो हीरो पंती तो करना पड़ेगा ना। हाँ। जिससे शादी ये यादगार बन जाए, शादी में 4 चांद लग जाए। अरे यार शादी हो तो सारी सी बात है, खुद ब खुद यादगार हो जाएगी। जाने देना रघु, ये कोई ऐसी वैसी हरकत करने वाली नहीं है। और तुम देखे इनके साथ मजाक करता है, ये इनके बस की बात नहीं है। क्या मतलब मेरे बस की बात नहीं? तो क्या गलत कहा मैंने? पहली बार जब आपकी शादी हुई थी तभी भी आपने कुछ नहीं किया था, और अब तो दोबारा शादी करने का मौका मिल रहा है आपको, फिर भी आप कुछ नहीं करें। वही एकदम राइट। अभी समथिंग कुछ अलग करना पड़ेगा। शादी के पहले सुरभि भाभी के साथ में एक सेल्फी लेना पड़ेगा। PhD। वाह वाह, क्या बात है, क्या आइडिया है रघु। कार्तिक जी, अगर आपने सुरभि जी के साथ सेल्फी नहीं ले पाए ना तो हम समझेंगे कि आप कूल और ट्रेंडी नहीं बल्कि एक बोरिंग टाइप के आदमी हो। हाँ। अच्छा तो किशोर जी आप पहले ये बताइए कि आपने अपनी शादी में ऐसा कौन सा कूल और ट्रेंडी काम किया था? हाँ? अच्छा मजाक कर लेते हैं आप कार्तिक जी। एग्जाम्पल दिया शादी का, वो भी किसके शादी का? मेरी शादी का। मेरी शादी का, जिस शादी में खुद मुझे ही निकाला था आपने। कार्तिक, अभी टॉपिक चेंज करने का नहीं, बोल कर सकता है या नहीं? अबे बाल की दुकान, एक सेल्फी तो लेनी है, हो जाएगा। जाता हूँ अभी। क्या हुआ कार्तिक? हेमा दी, वो सुरभि को बाहर बुलाओ ना। अच्छा, वो तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो मैं चले जाता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं दादा, आप अंदर नहीं आ सकते। सुरभि बस 1 मिनट की बात है, मैं एक फोटो लूंगा और जैसे आऊं वैसे ही चले जाऊंगा। बस एक पल के लिए अपना चेहरा दिखा दो। और वैसे भी तुम्हारा ये प्यारा सा ब्यूटीफुल चेहरा मैं पहले भी देख चुका हूं। नहीं नहीं, अभी इस वक्त तो बिल्कुल नहीं देख सकते। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन का एक दूसरे का चेहरा देखना अच्छा नहीं माना जाता। सुरभि, ये सब क्या है? प्लीज तुम ही समझाओ ना इन सबको। एक फोटो खींचने से कुछ नहीं होगा। अगर आज ये सेल्फी नहीं खींची ना तो पूरी उम्र भर तुम्हारा पति सड़ू और बोरिंग कहलाया जाएगा। ये देखो, ये भी हंस रहे हैं। सुरभि प्लीज मान जाओ ना, इज्जत का सवाल है और मैंने शर्त भी लगाई है। अच्छा, तो ये कसर भी नहीं छोड़ी आपने। मुझे नहीं खिंचवानी कोई सेल्फी एल्फी। अब ना, जब तक शादी की सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती, मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। एक फोटो तो खिंचवानी मेरे साथ। कम ऑन, एक सेल्फी, बस एक सेल्फी। ये क्या जिद है कार्तिक? हेलो, जिद मैं नहीं कर रहा, जिद तुम कर रही हो। दिखा दो ना अपना चेहरा। देखो, अगर ये सेल्फी नहीं खिंचवाई ना तो मैं कह देता हूँ अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो अब आप मुझे धमकी देंगे? ऐसे करेंगे मुझसे शादी? अब जितनी सेल्फी खिंचानी है ना, शादी के बाद। लो जी, हो गया मेरा काम। टेंटेड़। ओ भाई,
अंदर कहाँ जा रही हो? कौन हो तुम? मी आई म्हणजे वो पोरा लेके आता है ना आप लोग के लिए खाना, उसकी आई है मैं, उसको ताप आया है करके उसकी आई से मैं लंगड़ा के डब्बा लेके आई, म्हणजे अपना साहिब लोग को भूखा नहीं रख सकते ना। ए पूरा चल रे बाढ़, खाना परोस साहिब को दे। अरे साहब, ये एकदम उत्तर प्रदेश का स्पेशल खाना, हम खुद ही बनाए, अपने हाथों से खाएंगे ना, तबीयत हरी भरी हो जाएगी, मजा आ जाएगा जीवन में। आप खा के तो देखिए एक बार। है ये लीजिए, मूली खाइए, ताजी है। कार्तिक, सुरभि, इस शादी को और भी स्पेशल और यादगार बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ प्लान किया है। हाँ, लेकिन कहने की नहीं, दिखाने की चीज है। चला मंडळी, शुरू करा। करूंगी, भूखे शेरों से खेलूंगी मैं, मक्खन जैसी हथेली पे चलते अंगारे ले लूंगी मैं। हाय गहरे पानी की मछली हूँ, राजा घाट घाट दरिया में घूमी हूँ मैं, तेरी नजरों की लहरों से हार के आज डूबी हूँ मैं। हाय जान ले वो जलवा है, देखने में हलवा है, जान ले वो जलवा है, देखने में हलवा है, प्यार से भरोसा दूंगी टूट ले जरा, ये तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म दिखाने आई, हुस्न की तीली से बीड़ी चिलम जलाने आई, चिकनी चमेली छुप के अकेली पौआ चढ़ा के आई। बंजर बस्ती में आई है मस्ती, ऐसा नमकीन चेहरा तेरा, मेरी नीयत पे चढ़ के छोटे न है रंग गहरा तेरा, जो बन ये मेरा कैची है राजा, सारे पर्दों को काटूंगी मैं, शाम है मेरी अकेली है, आजा रघु, बांटूंगी मैं। मुझे थाने जाना है, कोर्ट की इसकी तारीख देखनी, यहाँ सब कुछ संभाल लेना। इशारा है जिसमें खेल सारा है, तोड़ के तिजोरियों को लूट ले जरा, चूम के जख्मों पे थोड़ा मलहम लगाने आई, हुस्न की तीली से बीड़ी चिलम जलाने आई, चिकनी चमेली छुप के अकेली पौआ चढ़ा के आई,
साहब लवकर लवकर चलो चलो जाने का हिसाब बंदोबस्त कर दिया मैंने। ये लोग कभी भी होश में आ सकते। चलो चलो चलो। सूरज भले ही पूरब से पश्चिम में उगे, लेकिन हमारी ताई अपनी फितरत कभी नहीं बदलेगी। अच्छा हुआ मैं केस का पता लगाने आ गया, लेकिन ताई आज मैं आपको आपके इस मनुष्य इरादे में कामयाब होने नहीं दूंगा। अगर आज मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की है तो कुछ भी कर बैठूंगा मैं। खून सवार है मेरे सर पे। ये किशोर, हर बार ना इसे दिल से काम नहीं लेने का, कभी दिमाग से सोच। ये मेरे को 500 करोड़ मिल रहा है, मैं तेरे को 1000 करोड़ दे देगी। सच्ची बोल रही है। अभी जिंदगी भर के लिए तो मैं जिंदा नहीं रहने वाली है ना। हाँ तो मर जाइए, नहीं चाहिए मुझे हराम का पैसा, लेकिन मैं आपको कुछ भी गलत करने नहीं दूंगा ताई। भूल जाऊंगा कि आप मेरी सासू मां है। एक कदम भी आगे मत बढ़िए, वरना आई एम सॉरी डार्लिंग, मैं हेमा की तरह तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। वो क्या है ना, अब मुझे चौल की आदत नहीं है, और ऐशो आराम के लिए तो पैसे चाहिए ना। वो तो अच्छा हुआ कि ताई ने मुझे कार में रुकने के लिए कह दिया, और मैंने तुम्हें अंदर जाते हुए देख लिया। पूजा का समय हो गया, वर को बुलाइए। अब पूजा के लिए आरती की थाली लेके आइए। अपशगुन घोर अपशगुन, काय ग शांती, ते एक काम पण नीट करू शकत नाही का? शांति बेटा कोई बात नहीं, आओ। तुम प्लेन तैयार रखो, बस हम निकल रहे हैं यहाँ से। बस एक बार निक्को को मैं इस देश से बाहर निकाल दूं सुरक्षित, फिर देखना इस सुरभि और कार्तिक का क्या हाल बनाता हूँ। ए साहब थांबा हो, जाने से पहले वो कागजात को दस्तखत करके जाने गई तुमको। म्हणजे तुमने मेरे को वादा किया है कि सारा प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम पे करने वाले हैं, याद है ना तुमको? कमलाताई, रणवीर खन्ना अपने वचन से कभी नहीं पलटता है। बोल दिया तो पूरा भी हो जाएगा। बस एक बार मेरी बहन को यहाँ से बाहर जाने दो, उसके बाद चल निको, तो बस एक बार विदेश पहुंचने की खुशखबरी दे मुझे, फिर इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। चला जा। नहीं भाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी भाई। निक्को क्या बोल रही है तुम? भाई मैंने कह दिया ना, मुझे कहीं नहीं जाना है। आपको बाहर जाने तो जाओ भाई, मैं तो सुरभि और कार्तिक की शादी अटेंड करूंगी। को ऐसा कुछ नहीं करेगा तू। अरे ये अपने जुनून को भूल जा तू। देखा नहीं कितनी मुश्किल से हम लोग बाहर निकले हैं। नहीं भाई, कह दिया ना कि अगर मुझे शादी अटेंड करनी है तो करनी है भाई, करनी है मुझे शादी अटेंड। उन्हें क्या लगा कि उन्होंने मुझे जेल में भेज दिया तो मुझसे छुटकारा पा लेंगे? नहीं भाई नहीं, शादी कर रहे हैं ना तो आतिशबाजी तो जरूर होगी। कार्तिक वो क्या हो सुरभि? महर यहाँ कैसे? नहीं, जरूर ये मेरा कोई वहम होगा।
क्या हुआ सुरभि? क्या देखो? कार्तिक, वो मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने मेहर को देखा यहाँ पे। महर?